हेलो एवरीवन। आज हम परशुराम लक्ष्मण संवाद का दूसरा भाग बहुत ही सरलता से समझेंगे। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट माने। लक्ष्मण जी, लखनू मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण जी मृदुबानी से विनम्र भाव से कहते हैं, अहो मुनीसु, अरे मुनीश्वर, महाभट मानी, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। भट मानी योद्धा। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे, कुठारू कुल्हाड़ी, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, चहत चाहते हो, उड़ावना उड़ाने के लिए, फूंकी फूंक मारकर, पहारू पहाड़, आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण हंसकर विनम्र भाव से कहते हैं, अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, इहाँ यहाँ, कुम्हड़ बतिया कुम्हड़े का छोटा नाजुक फल, को नाही नहीं है, यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जे मतलब जो, तर्जनी, तर्जनी यानी उंगली, अंगूठे और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। शब्द समूह के लिए शब्द याद रखना, अंगूठे और मध्यमा के बीच की उंगली, उसको तर्जनी कहते हैं। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जे मतलब जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, देखी देखकर, कुठारू कुल्हाड़ी, सरासन धनुष बाण, कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैं कछु कहा, मैंने कुछ कहा, सहित अभिमाना, अभिमान सहित मैंने कुछ कहा था। फिर से देख लो ये दो लाइन। यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। उसके बाद देखिए, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, भृगुसुत समझी, भृगु का पुत्र समझकर, ब्राह्मण का पुत्र समझकर, जनेऊ बिलो की, बिलो की यानी देखकर, जनेऊ को देखकर, लक्ष्मण कहते हैं कि आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपकी जनोई देखकर, जनोई जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं वह, उसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं और जनेऊ भी कहते हैं, तो यज्ञोपवीत देखकर मैं जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी, मैं जो कुछ कहते जा रहा हूँ, जो कुछ कहूँ, मैं जो कुछ कहता हूँ, सहूँ रिस रोकी, रिस मतलब गुस्सा, आप अपना गुस्सा रोक कर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सुनना। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान और गाय, गाय मतलब गाय। देखो यहाँ चार नाम दिए हैं, सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान, गाय मतलब गाय। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, हमरे कुल हमारे कुल में, इन्ह पर इन पर, न सुराई वीरता नहीं दिखाई जाती।
कौन सी 4 लोगों पर वीरता नहीं दिखाई जाती? तो देवता, ब्राह्मण, भगवान और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीर्ति हारे। बधे वध करना, पापू यानी पाप, इनका वध करने से पाप लगता है और अपकीर्ति मिलती है, अपयश होता है। किसका वध करने से? तो जो 4 बताए वो मैंने, वो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। हरिजन का मतलब है भगवान के भक्त और गाय। इन चारों का वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर हमें अपयश मिलता है। बधे पापू अपकीर्ति हारे। इन लोगों से हारने पर हमें अपयश होता है। मारत हूं पा परिय तुम्हारे। इसलिए आप मुझे मारिए। पा परिय तुम्हारे, तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। देखो यहाँ परशुराम ब्राह्मण है और लक्ष्मण क्षत्रिय है। लक्ष्मण कहता है कि हमारे क्षत्रियों में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए हे परशुराम, आप मुझे मारिए, तो भी मैं आपके पैर पड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, बड़े हैं। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। कुलिस, ब्रज, कुठार, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। बचनु यानी वचन, तुम्हारा, तुम्हारा वचन कोटि, करोड़ों वज्र के समान है। कुलिस यानी वज्र। व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। आप धनुबाण, धनुष बाण और कुठारा यानी कुल्हाड़ी, जो परशुराम के पास फरसा है कुल्हाड़ी जैसा, वह उसको कुठारा कहते हैं। आप धनुष बाण और फरसा व्यर्थ धरहु, व्यर्थ में ही धारण करते हैं। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। आप धनुष बाण और फरसा तो व्यर्थ ही धारण करते हैं। मतलब परशुराम बहुत ही गुस्से में है, कड़वे शब्दों में वो लक्ष्मण को बोलते हैं सब। इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि आपको तो धनुष बाण और फरसा रखने की जरूरत ही नहीं है, आपका तो एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। आपकी जो शब्द है, आपकी जो बोली है, वही घायल करने जैसी है। इसलिए आपको धनुष बाण और फरसा रखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देखिए, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। क्षमहु क्षमा करे, क्षमहु मतलब क्षमा करना, धीर धीरज रखने वाला। बिलो की यानी देखकर, जो बिलो की। अब इन्हें यानी जो धनुष बाण था और फरसा था, कुल्हाड़ी थी, उसे देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि, हे महामुनि क्षमा करे। लक्ष्मण कहता है, माफी भी मांग रहा है, देखो कि मैंने आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर अगर कुछ अयोग्य अनुचित कहा है तो मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगु बंस मनी, बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण की यह बात सुनकर भृगुवंश मुनि मतलब परशुराम, भृगुवंश मुनि परशुराम बोले, गिरा गंभीर क्रोध में भरे हुए, सुनी सरोष क्रोध से भरे हुए, सरोष रोष के साथ परशुराम लक्ष्मण को कहते हैं। कौशिक, देखो कौशिक मतलब लक्ष्मण,
सुनहु मंद यहु बालको। कौशिक सुनहु मंद यहु बालको। परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं कि हे कौशिक सुनो, मंद यहु बालको, यह बालक मंद है, मंद बुद्धि का लग रहा है, कुबुद्धि है, कुटिल है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। देखो वहां पर स्वयंवर में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों गए हैं। अभी शुरुआत जो थी काव्य की उसमें परशुराम और राम का संवाद था, उसके बाद फिर लक्ष्मण को गुस्सा आता है और लक्ष्मण परशुराम की बातों का जवाब देते हैं। अब लक्ष्मण डर नहीं रहे परशुराम से, बेखौफ होकर, निडर होकर वो जवाब देते हैं। अब परशुराम वहां पर जो विश्वामित्र खड़े हैं उनको कहते हैं कि हे कौशिक सुनहु, हे विश्वामित्र सुनिए, मंद यहु बालकु, यह बालक बहुत कुबुद्धि वाला है, मंद बुद्धि लगता है, कुटिल, कुटिल भी लगता है। काल बस निज कुल घालकु, यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक है, नाश करेगा अपने कुल का। भानु बंस राकेश कलंकु, कलंकु कलंक जैसा। भानु यानी सूर्य, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। देखो भानु यानी सूर्य और राकेश यानी चंद्र, कलंकु यानी कलंक जैसा। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र का कलंक है। लक्ष्मण के बारे में कहते हैं निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट, निरंकुश, अबुध और असंकु। ये निपट यानी बिल्कुल, अबुध यानी बेवकूफ है, मूर्ख है, असंकु यानी निडर है, ढीठ है। यह एकदम उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। लक्ष्मण के बारे में कहते हैं ये। कौन कहता है? परशुराम। किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र को। फिर से देखना ये सारी पंक्तियाँ। परशुराम ने कहा हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है। काल बस ये काल के वश में होकर अपने कुल का ही नाश करेगा। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह एकदम निपट, उद्दंड है, निरंकुश, अबुध, असंकु। ये एकदम उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही। देखो काल कवलु, काल का ग्रास बन जाएगा, निवाला बन जाएगा ये। छन माही, एक ही क्षण में। परशुराम गुस्से में है। लक्ष्मण के बारे में कहते हैं कि अभी एक क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कहता हूँ, कहूँ पुकारी, मैं पुकार कर कहता हूँ, खोरी मोही नाही, फिर मुझे दोष मत देना। खोरी यानी दोष, मोही नाही, मुझे मत देना। परशुराम गुस्से में कहते हैं कि ये क्षण भर में काल का निवाला बन जाएगा, मतलब मैं इसको मार दूंगा। फिर मेरा दोष मत देना कि मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने पुकार कर कुछ कहा नहीं, ऐसा दोष मुझे मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, तुम हट कहूँ, अगर तुम उसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो। कही प्रतापु बलु रोशु हमारा, तो हमारा प्रताप, हमारा बल और हमारा क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो। परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं कि ये लक्ष्मण को आप समझाओ, वरना मेरे हाथ से ये मर जाएगा और फिर आप लोग मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो
तो मेरे प्रताप के बारे में, मेरी हिम्मत ताकत के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे रोषु यानी क्रोध के बारे में इसे बतलाकर समझाओ कि ये मेरे सामने ना पड़े। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। अब लक्ष्मण ये सब सुन रहे हैं। लखन कहेऊ, लक्ष्मण कहते हैं, मुनि हे परशुराम, सुजसु तुम्हारा, आपका सुयस, तुम ही अछत को बरने पारा। आपसे अधिक आपके सुयस का बखान और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी। अपने मुँह, आप अपने मुँह से अपना बखान करते हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, आप अपने मुँह से ही अपना बखान करते हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, आप अनेक प्रकार से आपने अपने मुँह से अपना बखान किया है। बार अनेक भांति, अनेक प्रकार से, बहु बरनी, आपने अपना बखान किया है। आप अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर रहे हो, अपना बखान कर रहे हो। लक्ष्मण कहता है परशुराम को। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहऊ। लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं संतोषु, अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं है तो फिर कहू कछहू, कुछ और भी कह दीजिए। कछु कहू, अगर आपको इतने पर भी संतोष नहीं है तो आप कुछ और भी कह डालिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहहू। रिस गुस्सा, रोकी आप अपना गुस्सा रोक कर, दुसह दुख सहहू, अपने अंदर दुख को सहन मत करिए। आप अपने गुस्से को बाहर निकालिए, शब्दों से और कुछ कह दीजिए, जो कुछ कहना हो। अपने गुस्से को अंदर रोककर आप अपने आप को दुख मत दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। वीर व्रती, आप वीरता धारण करने वाले हो। गारी देत न पावहूं शोभा। आप गाली देते हुए न पावहूं शोभा, शोभा नहीं पाते। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धीर यानी धैर्यवान हो, अछोभा क्षोभ रहित हो। आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। परशुराम को कहते हैं लक्ष्मण कि आपको जो कुछ कहना है कह दो, आप गुस्से को अपने मन में दबा के मत रखो, आपको अपने अंदर ही दुख होगा। आप तो वीरता धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो, क्षोभ रहित हो, और आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही। देखो अब अंत में क्या कहते हैं, सूरवीर, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। सूरवीर तो युद्ध में बहादुरी का काम करता है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। वे अपने बारे में क्या कहते हैं कि जो सूरवीर होता है वो तो युद्ध में बहादुरी का काम करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहते नहीं है, प्रचार नहीं करते अपना, और शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रतापों की डींगे मारते रहते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु यानी दुश्मन, कायर कथही प्रतापू, प्रताप की डींगे मारता है, अपने वीरता की डींगे मारता है। देखिए अंत का जो दोहा है फिर से, शूरवीर तो युद्ध में बहादुरी का कार्य करते हैं, वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में देखकर कायर ही अपनी वीरता की डींगे हाँका करता है, अपने प्रताप की डींगे मारता रहता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये काव्य पूरा हो रहा है। इसके बाद स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखिए। विकल्प है, शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा था?
देखिए मैंने अंडरलाइन इसमें करी हुई है, शिव जी के धनुष को श्री राम जी ने तोड़ा था। आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं, यह वाक्य कौन बोलता है? लक्ष्मण। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, यह वाक्य कौन बोलता है? परशुराम। परशुराम लक्ष्मण जी को कैसा बालक कहते हैं? कुबुद्धि और कुटिल। उसके बाद एक एक वाक्य में शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम किसके समान अपना शत्रु कहते हैं? शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम सहस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु कहते हैं। परशुराम का व्यक्तित्व कैसा है? अत्यंत डरावना है। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम क्या था? तो परशु यानी फरसा। उसको फरसा भी लिख सकते हो और परशु भी कह सकते हो। और परशु को जो धारण करता है उसका नाम परशुराम है। उसके बाद 2-3 वाक्यों में है, अरे यार, 2-3 वाक्य में उत्तर है। परशुराम का फरसा कैसा है और वह किसका नाश करने वाला है? तो परशुराम का फरसा विकराल है और वह गर्भ के बच्चों का नाश करने वाला है। दूसरा प्रश्न, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर कौन शीतल वचन बोलता है? तो परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रामचंद्र जी शीतल वचन बोलते हैं और वे कहते हैं परशुराम को कि शंकर यानी शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास या सेवक ही होगा। फिर तीसरा है, जो तीसरा है उसका प्रकार इसमें काव्य में नहीं है, ये तीसरा रहने देना आप लिखने के लिए। चौथा देखिए, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने हाथ में क्या उठा लेते हैं? तो उनका शस्त्र कौन सा है परशुराम जी का? परशु ही है, उसको फरसा भी कहते हैं। तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने हाथ में फरसा उठा लेते हैं। उसके बाद 5-6 पंक्तियों में उत्तर है, परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए श्री राम ने क्या कहा? बराबर, श्री राम और परशुराम का जो संवाद है वो लिखना है। और परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? तो लक्ष्मण के साथ जो संवाद है परशुराम का वो आपको लिखना है। उसके बाद देखिए मानक हिंदी रूप है। मानक हिंदी रूप, उसमें शंभु, शंभु मतलब शंभु, क्षति यानी क्षति, कोही तो क्रोधी, पहाड़ू तो पहाड़, गाय तो गाय, गारी तो गाली અને शोभा तो शोभा। बराबर, ये सब आप स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर में लिख लेना। यहाँ पर ये काव्य हम पूरा करते हैं। बहुत ही ध्यान से एक बार फिर से इसको पढ़ लेना, इस काव्य को, क्योंकि थोड़ा कठिन है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है और इसका जो भावार्थ है वो आप इसके साथ काव्य के एक एक पंक्तियों के साथ भावार्थ पढ़ना, तो ही आपकी समझ में आएगा। इसके समानार्थी शब्दों को साथ में देखते जाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।